लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज के साथ मैं राखी जैन। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव का आज 98वां दिन है और मध्य पूर्व में हालात नाजुक हैं। लेबनान में युद्ध विराम की कोशिशें ध्वस्त होती दिख रही हैं। लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में घोषित युद्ध विराम को हिजबुल्लाह ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके बाद इजरायली हमले जारी हैं और दक्षिण लेबनान में हताहत बढ़ रही हैं। ईरान ने समझौते को अस्वीकार करते हुए लेबनान की संप्रभुता और अपने सहयोगियों की सुरक्षा की वकालत की है। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन पर मिसाइल ड्रोन हमले किए, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर हमला किया। ओमान के तेल टर्मिनल पर विस्फोट के बाद तेल निर्यात प्रभावित हुआ है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान अपने नियंत्रण का फिर दावा कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ बातचीत में प्रगति का दावा किया है, परमाणु सामग्री पर नियंत्रण और युद्ध विराम की संभावना जताई है, लेकिन ईरानी पक्ष ने किसी समझौते से इनकार किया और किसी भी आक्रामक कार्रवाई का निर्णायक जवाब देने की चेतावनी दी है। अमेरिकी संसद के निचले सदन ने यूक्रेन को सैन्य और पुनर्निर्माण सहायता देने तथा रूस पर नए प्रतिबंध लगाने वाले महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी है। न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक सांसद ग्रेगरी मिक्स द्वारा पेश किए गए इस बिल के तहत यूक्रेन को $1 अरब से अधिक की सहायता और रक्षा जरूरतों के लिए $8 अरब का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। रिपब्लिकन नेताओं की आपत्तियों के बावजूद ये विधेयक 226 के मुकाबले 195 मतों से पारित हुआ। इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस यूक्रेन युद्ध नीति के प्रति बढ़ते असंतोष के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले ही सदन ने ईरान के खिलाफ संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को सीमित करने से जुड़े युद्ध शक्तियों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। विदेश नीति के मुद्दों पर यह लगातार दूसरा मौका है जब सदन ने ट्रंप के रुख से अलग राय दिखाई है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर दैन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स एवरी सैटरडे एट 11 AM. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic, अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो। एयर इंडिया और सऊदी अरब की नई राष्ट्रीय एयरलाइन रियाद एयर ने एक समझौता किया है, जिससे भारत और सऊदी अरब के बीच यात्रा और आगे की वैश्विक कनेक्टिविटी मजबूत होने वाली है। दुबई से जारी खबर के अनुसार दोनों एयरलाइंस ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कोड शेयर और इंटरलाइन व्यवस्थाएं शामिल हैं। इससे यात्री दिल्ली, मुंबई और रियाद के हब्स के जरिए आसानी से एक टिकट पर दोनों नेटवर्क पर यात्रा कर सकेंगे। एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन ने इसे दोनों देशों के तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट के लिए फायदेमंद बताया, जबकि रियाद एयर के CEO टोनी डगलस ने भारत को महत्वपूर्ण बाजार करार दिया। ये साझेदारी व्यापार, पर्यटन और परिवार यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करेगी। रियाद एयर जल्दी लंदन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने जा रही है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत नेपाल रिश्तों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व में नेपाल की राजनीति में युवा चेहरों का प्रभाव बढ़ा है और संसद की औसत उम्र भी कम हुई है। हाल ही में नेपाल की सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी RSP के प्रमुख रवि लमिछाने ने नई दिल्ली का दौरा किया, जहां उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इसे दोनों देशों के रिश्तों के लिए अहम कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को नेपाल के साथ अपनी नीति में बदलाव लाना होगा। नेपाल में कुछ वर्ग भारत को बड़े भाई की तरह देखते हैं, जबकि नई दिल्ली साझेदारी और सहयोग का संदेश देना चाहती है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen